नमस्कार दर्शकों, मैं बाबा बघेला आप सभी भाई बहन मैया को सादर अभिनंदन करता हूँ, सौ सौ नमन करता हूँ। मेरी बात कान खोल कर सुन लो सभी भाई बहन और मैया। सब बीमारी की समाधान नहीं होती है दवाइयाँ। भाई बहन मैया, दावा तो एक सपोर्ट है, समाधान नहीं है। दावा तो एक सहारा है, किनारा नहीं है। लेकिन योग सभी बीमारियों का संपूर्ण समाधान है, सभी रोगों का पूरा पूरा निदान है। योग के योग किए बिना मनुष्य न तो जीवन में कभी स्वस्थ हो सकता है और ना जीवन में स्वस्थ रह सकता है। योग नहीं करने से जीवन भर शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न होते रहते हैं और ये रोग हमारे जीवन को कष्ट भोगी, पीड़ा भोगी बना देता है। हम जीवन भर परेशान रहते हैं, इन रोगों का दुख पाते हैं, जीवन भर दुख ही रहते हैं। इन सभी समस्याओं का संपूर्ण समाधान केवल योग से हो सकता है। योग ही हम सबको रोग, दोष, शोक, वेदना, व्याथा, कष्ट, पीड़ा आदि के इस महाभव सागर से पार करके सुखों के किनारा तक ले जाएगा, सुख के किनारा को प्राप्त करवाएगा। तो आइए योग से जुड़िए और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि पाइए, स्वस्थ जीवन पाइए, निरोगी जीवन पाइए। इसके लिए योग कीजिए। आज के वीडियो में मैं आप सबको जलंधर बंद लगाने का तरीका बताऊंगा। ये बंद योग में बहुत ही उपयोगी होता है। ये जलंधर बंद कंठ स्थान के नाड़ी जाल को बांधे रखता है, जिससे आवाज़ मधुर, सुरीला और आकर्षक होता है। थायराइड, टॉन्सिल आदि रोगों के साथ साथ गले के सभी रोगों के लिए यह बंद अत्यंत और विशेष लाभकारी होता है। तो आइए इस बंद को लगाने का तरीका जानते हैं। सबसे पहले बैठना कैसे हैं। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, इन तीनों आसनों में से किसी एक आसन में आप बैठ जाएं। जिन लोगों को आसनों में बैठने में दिक्कत है वो कुर्सी पर बैठकर, बेड पर बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आज हम सुखासन में बैठकर आप लोग को इस बंद लगाने के लिए बताएंगे, इस बंद का अभ्यास करने का तरीका बताएंगे। जैसे दंडासन में बैठ गए, दोनों पैर फैला दिए, दोनों हथेलियाँ पीछे की ओर, पैर को फैला दिए, फिर यहाँ कर लिए। अब इस बाएं पैर को ले आकर यहाँ दाहिने पैर के कूल्हा में लगा देंगे, एड़ी को, और फिर दाहिने को ले जाकर बाएं जंघा के कूल्हा तर दाहिने पैर को बाएं पैर के कूल्हा के पास लगा देंगे, एड़ी सटा देंगे ऐसे। ये हो गया आपका सुखासन। ये दोनों यहाँ सटा हुआ है एड़ी, और ये बाकी उंगलियाँ जो है ये ज़मीन पर सटा हुआ है, एड़ी कूल्हा में सटा हुआ है। तो ऐसे आप बैठ जाएंगे। थोड़ा इधर उधर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पहले अभ्यास बनाइए। अभ्यास जिनको बैठने में दिक्कत है, थोड़ा आगे पीछे का कर भी बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कुर्सी पर भी बैठकर कर सकते हैं, बेड पर भी बैठकर कर सकते हैं। तो ये सुखासन में बैठ गए। अब इसको क्या करेंगे, इस तर्जनी को और अंगूठा को दोनों को सटा देंगे ऐसे। इस तर्जनी को, अंगूठा को सटा देंगे और ये 3 अंगुलियां सीधी कर दिया, तो ये ध्यान मुद्रा हो गया। ध्यान मुद्रा लगाकर दोनों हाथ को घुटना पर टिका देंगे। अब बंद लगाएंगे। इसको ठोड़ी बोलते हैं और दाढ़ी भी बोलते हैं। इस दाढ़ी को इस कंठकूप में लगा लेना जलंधर बंद कहलाता है। श्वास को अंदर भरा, इस ठोड़ी को इस कंठकूप में लगा कर रखा। जब तक श्वास रोक कर रखते हैं तब तक ये बंद लगा रहता है। इसको 2 प्रकार से लगाया जाता है। श्वास को अंदर भरा, बंद लगाया, बंद हटाया, श्वास भर लिया, फिर श्वास छोड़ दिया, श्वास भरा, बंद लगाया। जब तक श्वास रोक कर रखते हैं बंद लगा रहता है। श्वास छोड़ने की इच्छा होती है, बंद हटाया, श्वास छोड़ दिया। दूसरी है इसका प्रकार कि श्वास को बाहर फेंक कर बाहर ही रोक कर बंद लगा लेते हैं। जब तक श्वास को रोके रहते हैं तब तक बंद लगा कर रखते हैं। जब श्वास भरने की इच्छा होती है तो बंद को हटाकर श्वास भर लेते हैं। इस प्रकार से किया जाता है।
तो आइए मैं कर बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप सबको वीडियो कैसे लगा। तो आइए करते हैं। जैसे मैंने श्वास को भरा, बंद को लगाया, और जब तक श्वास रोक कर रखे थे तब तक ये बंद यहाँ लगा हुआ था। जब श्वास लेने की छोड़ने की इच्छा हुई तो बंद को हटाकर श्वास छोड़ दी। फिर करते हैं, फिर श्वास भरते हैं, बंद लगाते हैं। आप लोग इसको देखिए। श्वास को अंदर भरा, बंद लगाया। जब तक श्वास भर कर रखा, रोक कर रखा, तब तक ये बंद यहाँ लगा रहा। जब श्वास बाहर छोड़ने की इच्छा हुई तो बंद को हटाकर श्वास को बाहर छोड़ दिया। इसी तरह किया जाता है। पुनः कर बताता हूँ। जितना देर श्वास को रोक कर रखेंगे उतना देर ये बंद लगा रहेगा। जब श्वास छोड़ने की इच्छा होगी बंद को हटाकर श्वास बाहर छोड़ देंगे। ये एक प्रकार हुआ। इसका दूसरा प्रकार है श्वास को बाहर फेंक कर बाहर ही रोक देना। तो वो भी कर बता देते हैं। जैसे इस तरह अंदर भर कर, अंदर रोक कर रखा, तब तक जब तक रोक कर रखेंगे बंद को लगा कर रखेंगे। जब छोड़ने की इच्छा होगी बंद हटाकर श्वास को छोड़ देंगे। जब बाहर फेंक कर श्वास को बाहर रोक देंगे तो ये बंद लगा लेंगे। तब तक बंद लगा रहेगा जब तक श्वास बाहर हम रोक कर रखेंगे। जब श्वास भरने की इच्छा होगी बंद हटाकर श्वास भर लेंगे। इसी तरह इसका अभ्यास किया जाता है। अंदर श्वास को भर लिया तो अंतर कुंभक कहलाता है। बाहर श्वास को फेंक कर बाहर ही रोक दिया वो बाह्य कुंभक कहलाता है। तो इसको अंदर भर लिया, बंद लगाया तो इसको अंतर कुंभक के साथ कहेंगे। बाहर छोड़कर बाहर ही श्वास को रोक कर बंद लगाया तो बाह्य कुंभक के साथ कहेंगे। यही है इसके अभ्यास करने का तरीका। तो आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। गौ मैया की जय, धरती मैया की जय। जय 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 सीताराम।